हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी सीरीज लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज है। तो इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था। तो कहते नहीं है कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब व्यक्ति कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था। तो देखिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था और उसके सबसे पश्चिम भाग में आक्रमण किया था। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अफगानिस्तान साइड से आएगा, तो सबसे पश्चिम भाग में ही तो पहली बार उसकी एंट्री होगी, तो पश्चिम भाग में किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था उस समय सिंध में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था दाहिर। ठीक है, और जो अरब था वहाँ पे एक राजा शासक करता था, उसका नाम अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 2 क्षेत्र जीते थे, जिसमें पहला था सिंध, दूसरा था मुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में हुआ था। और सुबुक्तगीन जो आप पढ़ते हैं, मोहम्मद गजनी या उन्हीं की जो दादा थे, पिताजी थे, वो ये थे। ठीक है, तो सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी किसका पुत्र था। तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो इसके मतलब पिताजी का नाम सुबुक्तगीन था। मोहम्मद गजनवी के जो पिताजी थे वो सुबुक्तगीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना। तो महमूद गजनी 998 में बना था, गजनी का शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। 1001 से लेके 1027 ईस्वी तक उसने लगभग 17 बार इंडिया पर आक्रमण किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1001 ईस्वी में गजनी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था। तो जयपाल नाम का एक शासक था, उसने सबसे पहले जो गजनबी था उसके आक्रमण को सामना किया था। तो जयपाल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गजनबी ने मुल्तान पर हमला कब बोला था या हमला कब किया था। तो 1006 ईस्वी में उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था तब मुल्तान का शासक कौन था। तो मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अब्दुल फतह दाऊद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया। तो आपको पता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर बहुत बार आक्रमण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था। तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने सब जो अपना अंतिम जो आक्रमण था उसने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक जो होता है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, क्योंकि 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज को हराकर उसने तुर्की राज्य की स्थापना भारत में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था। तो मुल्तान पे, पश्चिमी जो प्रांत होते हैं वो इसी में, जो पाकिस्तान है उसी के आसपास एक क्षेत्र है, उसका मुल्तान नाम है। तो वहाँ पे सबसे पहले आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा। तो गुजरात का शासक मूलराज था। ठीक है, उसने उसको हरा दिया था। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके साथ मोहम्मद गौरी का 2 युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई? तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? तो अफगानिस्तान में लेके गया था। फ्रेंड्स, ये कई जगह अपवाद का मुद्दा है कि कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान ले गया था, कुछ लोग कहते हैं कि उसे माफ़ कर दिया था। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कन्नौज का एक शासक था, गहड़वाल वंश का शासक था जयचंद्र को, उसको चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंप दिया? तो देखिए, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली के जो आसपास के इलाके थे उसको सौंप दिया और वहाँ का मतलब कह सकते हैं कि एक सूबेदार बना के उसे छोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी। ये मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। इसने आदेश दिया था कि बिहार की ओर मूव करे, बिहार की ओर आक्रमण करे। जब ये बिहार पहुंचा तो इसने विक्रमशिला और नालंदा दोनों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ एक युद्ध हुआ था, उसमें मारा गया था। ठीक है। ये 25 क्वेश्चन की सीरीज है। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो आइए जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? अरब से आया था। उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो 712 में हमला किया था। पश्चिमी भारत है, वहाँ पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो सिंध एवं मुल्तान के क्षेत्र जीते। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? 986 में गजनी के एक शासक था सुबुक्तगीन, उसी ने किया था, और ये मोहम्मद गजनी का जो पिता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी का शासक कब बना? तो 998 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बहुत बार पूछा गया है, लगभग 17 बार आक्रमण किया था उसने भारत पे। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदुशाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला था? तो 1006 ईस्वी में बोला था। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला था? तो 1006 ईस्वी में बोला था। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था तब मुल्तान का शासक कौन था? तो उस समय अब्दुल फतह दाऊद नाम का एक व्यक्ति था, वो उस समय वहाँ पे राज कर रहा था। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने अंतिम बार हमला किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो मुल्तान पे हमला किया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कहाँ हमला किया था? तो मुल्तान पे किया था। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा? तो गुजरात का एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा राजा था मूलराज, उसने उसको हरा दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तो कभी कभी पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कौन हारा कौन जीता? तो ऐसे 2-3 चीज़ें याद रखिए इस क्वेश्चन से। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज राठौर और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है। और मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था जबकि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था उस समय, तो वहाँ लेके चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद्र को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को दिल्ली के आसपास के इलाके को उसने सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी था, वो मोहम्मद गौरी का ही एक कह सकते हैं सेनापति था। जब उसे बिहार की ओर भेजा गया तब उसने वहाँ पे विक्रमशिला और नालंदा को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 में एक खोखरों ने विद्रोह किया था, उसी में ये मारा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। मिडिवल हिस्ट्री के यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, तो आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं या इसे जितना जल्दी हो सके आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद तो ये 25 क्वेश्चन है, इसके ऐसे ही करके लगभग 100 क्वेश्चन की सीरीज आएगी। आई होप ये जो
क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे और आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।